हाय। मुख दर्शनम की महिमा बड़ी भारी। भगवान मनु महाराज कहते हैं, शागिर्द गुरु मुख के तरफ ताकता रहे, क्योंकि गुरु जो सिखाना चाहते हैं उसके मुख पर भाव होते हैं। बच्चा माँ के मुख के तरफ देखता है और जो सीखता है स्थायी संस्कार ले लेता है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। दर्शन से भावों का, संस्कारों का आदान प्रदान होता है। हम गुरु दर्शन से जो लाभान्वित हुए हम जानते हैं। गुरु जी के उपदेश वाली पुस्तकें पढ़कर सूचनाएं इकट्ठी होती है, सिद्धांत समझ में थोड़ा आता है, लेकिन गुरु सानिध्य और गुरु सत्संग से फिर लघु जीवन लघु दिखता है और गुरु जीवन अपना होने लगता है। नहीं तो क्या होता है कि थोड़ी सी योग्यता आ गई, वक्ता बन गए, विद्वान बन गए, धनी बन गए, अभिमानी बन गए। मैं धनवान, मैं बुद्धिमान, मैं विद्वान में हूँ। अब मैं अनंत सृष्टि के मालिक परमात्मा तो साथ में है, लेकिन उसका जरा सा अंश लेकर अपना मैं खड़ा कर देते हैं। वो लघु जीवन है। गुरु जीवन तो है कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोरा तुझको देत है, क्या लागत है मोर। योग कर्मसु कौशलम। भगवान कहते हैं योग किसका नाम है? कर्म में कुशलता। तो कर्म में कुशलता क्या? चालाकी से किसी की जेब काट ले, चालाकी से किसी को फंसा ले, फायदा कर ले, ये कर्म में कुशलता है? अथवा ईमानदारी से खूब सुख और सुविधाएं भोग इकट्ठा करना, ये कर्म में कुशलता है? अथवा लापरवाही से है, सीताराम सीताराम करके कार्य बिगड़े तो बिगड़े, ये कर्म में कुशलता है? ना, कर्म में कुशलता क्या है? भगवान कहते हैं योग कर्मसु कौशलम। भक्ति तो स्वयं योग है, ज्ञान तो स्वयं योग है, कर्म जड़ है। इसमें योग की आवश्यकता है तो कर्म बंधन से निकालकर जीवात्मा को समता में स्व में स्थित कर सकता है। इसलिए कर्म में योग की जरूरत है। योगस्थ कुरु कर्माणि, योगस्थ होकर कर्म करो। कर्म किए बिना तो रह नहीं सकेंगे और कर्म बंधन दिए बिना छोड़ेंगे नहीं, तब क्या करें? कर्म किए बिना रह नहीं सकते और कर्म बंधन के सिवा क्या देंगे? लेकिन भगवान बताते हैं कि योगस्थ कुरु कर्माणि, योगस्थ होकर कर्म करो। योग कर्मसु कौशलम। कर्म में कुशलता ही योग है। तो कुशलता से ठगी कर ली, कुशलता से दूसरों का धन मन जन हर लिया और ऊंचे बन गए, क्या कुशलता है? नहीं, ये तो आसक्ति है। भोगी बन जाएगा, लोभी बन जाएगा, मोही बन जाएगा, कामी बन जाएगा। तो क्या बुद्धू बनकर कर्म करे? ठन पाल हो जाए कि दरिद्र हो जाएगा, लाचार हो जाएगा, मोहताज हो जाएगा। तो योग की कर्मों की कुशलता क्या है? भगवान बताते, कैसा बताते? थोड़ा इंतजार करो। हरि हरि ओ ना हम वसामि वैकुंठे, योगिनां हृदयेन वै, मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। कभी कभार मैं वैकुंठ में नहीं होता हूँ, योगियों का हृदय लांग जाता हूँ, लेकिन जहाँ मेरे भक्त
मेरा गान सत्संग चिंतन करते, मैं वहां अवश्य अवश्य होता हूं। आग तो पूरे लकड़ों के ढेर में है, लेकिन जहां जहां आग का संयोग मिलता है वहीं छुपी हुई लकड़ी की आग प्रकट हो जाती है। ऐसे ही परमात्मा तो सर्वत्र है, लेकिन जब परमात्मा प्राप्त महापुरुषों का संग, सत्संग, चिंतन और कर्म योग मिलता है, वह परमात्मा प्रकट हो जाते हैं। हरि हरि ओ हरि सम जग कछु वस्तु नहीं, हरि सम जग कछु वस्तु नहीं। प्रेम पंथ सम पंथ, प्रेम पंथ सम पंथ। सतगुरु सम सज्जन नहीं, सतगुरु सम सज्जन नहीं। गीता सम नहीं ग्रंथ। गीता सम नहीं ग्रंथ। तो क्या करोगे भला? हरि हरि ओ योग कर्मसु कौशलम। कर्म के पहले योग करो, कर्म के बाद योग करो, और कर्म के बीच बीच में भी योग करते जाओ। और योग क्या है? समत्व योगम। लाभो लाभ हो, जया जय हो, सुख दुख, ये सब आने जाने वाला है, और उसको देखने वाला परमात्मा तत्व नित्य रहने वाला है। जीवात्मा नित्य है और परमात्मा नित्य है। कर्म और उसके फल अनित्य है। बस ऐसा समझ के कर्म को योग बना ले। दोनों हाथ में लड्डू, तुम्हारे कर्मों में भी चमक और तुम्हारे दिल में भी चमक। वाणी में मधुरता, पैरों में पायल उत्साह, चित्त में समता और भाव में भगवत रस। ऐसा जीवन कौन नहीं चाहता? सभी चाहते हैं निर्दुख जीवन, सभी चाहते हैं परम सुखदायी जीवन, सभी चाहते हैं मोक्षदायी जीवन। बंधन वाला जीवन कौन चाहता है? कोई नहीं। लेकिन कर्म में योग न होने के कारण कर्म में भोग घुस जाता है, और वो भोग जीवात्मा को बांध देता है, बेईमान बना देता है, झूठा और कपटी बना देता है। कहाँ तो ईश्वर के साथ खेलने वाला, क्या तो ईश्वर को तृप्त करने वाला। जीवात्मा में ये शक्ति कि भगवान को तृप्ति दे दे। भगवान प्रेम के भूखे और जीव प्रेम कर सकता है। लेकिन हाय नाक तू मुझे परफ्यूम का सुख दे, हाय जीव तू चटोरेपन का सुख दे, हाय काम विकार तू हाड मास का सुख दे। इसी में भटक मुए, भटक मुआ भेदू बिना, भटक मुआ भेदू बिना। पावे कौन उपाय, पावे कौन उपाय। खोजत खोजत युग गए, खोजत खोजत युग गए। पाव कोस घर आए, पाव कोस घर आए। तुम सुख चाहते हो, आनंद चाहते हो, मुक्ति चाहते हो, सामर्थ्य चाहते हो, पूर्णता चाहते हो, लेकिन करते यहाँ जहाँ असमर्थ हो जाए, बेईमान हो जाए, पकड़े जाए, कपटियों में गिने जाए, वासनाखोरों में गिने जाए और मरे, फिर गर्भ मिले न मिले और बाथरूम में बह जाए, उसी रास्ते जा रहे। कर्म ऐसे करके, इसलिए भाई मेरे, बहनें मेरी, माताएं मेरी, बच्चियां मेरी, अपने कर्मों को योग बनाओ। अब योग कैसे बनाए? हमारे में ताकत नहीं तो कह दो न, हे नाथ, हे गोपाल, तू गायों को और बैलों को चारा देने वाला है। हम भी तेरे द्वार के बैल हैं, बैल। हम जैसे तैसे तेरे हैं,
अब हमारे में काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, चिंता है, वासना है और हम सुखी होना चाहते हैं। हम निश्चिंत होना चाहते हैं, निर्द्वंद होना चाहते हैं, लथपथ हैं कीचड़ से, गंदगी से, और तेरी गोद में आना चाहते हैं। महाराज अब क्या करे? बच्चा लथपथ होता है गंदगी से और माँ की गोद में आना चाहे तो माँ कैसे उसे दो आंखें पे गोद में ले लेती। ऐसे प्रभु तू मेरे को अपनी गोद में ले ले, मेरे माधव, मेरे गोद गोविंदा। मेरी बुद्धि को मेरे को गोद में लिया तो मेरा मन मेरा नहीं रहा ना, मेरी बुद्धि मेरी नहीं रही, फिर वो मेरा मन और मेरी बुद्धि तेरे शरण हो जाएगी। और जब तेरे बन गए तो महाराज बिन फेरे हम तेरे, फिर तेरा आनंद हमारा आनंद है, तेरा माधुर्य हमारा माधुर्य है, तेरी अमरता हमारी अमरता है। मरने वाला शरीर है, हम न मरेंगे साधु, अब हम अमर भय, केवल तू हाथ पकड़ ले महाराज। हे हरि, नहीं तो हम साधु बन जाने के बाद भी इन बदमाशों के हाथ आ जाते। अंग्रेज शासन की बात है, साधु की दो मंडलियां आपस में भिड़ गई। वो बोले ये हरिद्वार है, हरि का द्वार है, यहाँ से बद्रीनाथ की यात्रा होती है। दूसरा था फक्कड़, बोले चुप रहे, चिमटा देख ले, बड़ा आया हरिद्वार, हरिद्वार भगतड़ा, ये हरिद्वार है, शंकर केदारनाथ का रास्ता यहाँ से जाता है। वो बोले उसके कुछ झुंड हो गए, उसके झुंड हो गए हाथापाती। एक सिद्धांत बोलते हैं हरिद्वार है, दूसरा बोलता है हरद्वार। हर माना शंकर का द्वार है, हरि माना विष्णु का द्वार है। साधु होने के बाद भी भिड़ गए। किसने भिड़ाया? भगवान ने नहीं भिड़ाया। वो जो मैं और मेरा, मैं और मोर तोर की माया घुसी है वही। महाराज हाथापाची हो गई, मारा मारी ऐसी हुई कि कोर्ट में केस चला और दोनों झुंड अपने अपने तरफ से गवाहियां ये वो देने लगे कि साहब तुम निर्णय करो कि ये हरिद्वार है कि नहीं, यहाँ से बद्रीनाथ का रास्ता जाता है और भगवान विष्णु के चरणों से गंगा जी निकली, तो इसीलिए हरिद्वार ही इसका नाम होना चाहिए। शैवों ने कहा महाराज हमारी भी सुनिए, केदारनाथ का रास्ता यहाँ से जाता है और शिव जी के जटाओं से निकली है, इसलिए इसका नाम हरिद्वार होना चाहिए। मुकदमेबाजी अंग्रेज कराते थे, साधु साधु लड़े तो हिंदू संस्कृति दबे तो हमारा धर्मांतरण हो। वो बेईमान न्यायाधीश ने तो धक्के खिलाए साधुओं को। साधु बेचारे धक्के खाते खाते कई वर्षों तक मुकदमेबाजी में आए और फिर अंग्रेज न्यायाधीश ने जजमेंट दिया, दिस प्लेस इज नॉट हरिद्वार एंड हरद्वार, यहां हड्डी डाला जाता है, इसका नाम रखो हड्डी द्वार। कैसे बेईमान अंग्रेज थे, साधुओं को सताने में और हिंदुस्तानियों को ठगने में पीछे मुड़कर नहीं देखते थे, खुद ही ठगे गए और भाग गए। जुल्मी जुल्म क्या करता है, जुल्मी स्वयं के साथ जुल्म को बुला लेता है, कर्म बंधन बना देते। कर्म में समता होनी चाहिए, कर्म में पर दुख कातरता होनी चाहिए, कर्म में भगवान की कृपा का, भगवान की ज्ञान का, भगवान के आनंद का संपुट होना चाहिए, तो कर्म योग बन जाता है। कर्म में अगर काम है, लोभ है, कपट है, बेईमानी है, तो कर्म बंधन बन जाएगा। फिर ये सुंदरी है, वो सुंदरा है, रूप का आकर्षण होगा तो पतंगिया बनकर बार बार दिए में जलने का कर्म बंधन हो जाएगा। अगर मांसाहार का चस्का लग गया तो गीध बनने का मौका मिलेगा। अगर आराम प्रिय बन गया तो फिर भूंड बनकर नाली में ऐश करो। अगर सेक्सी बन गए तो फिर बकरे बनकर 40-40 बकरियों के साथ काला मुंह करो। ये कर्म बंधन है। इसलिए मनुष्य को 84 लाख योनियों में एक ऐसी योनि है कि भाई कर्म करने में स्वतंत्र। तो अपने लिए बंधन बना, अपने लिए शुभ बना, स्वर्ग बना, नरक बना, अतल बना, तलातल, रसातल, पाताल, भूतल, या अपने लिए प्रभु को चुन ले,
और जो तुझे तेरे जीवात्व को अपने गोद में धर के शिवत्व का रंग रंग डाले। श्याम पिया मेरी रंग दे चुनहरिया, प्रभु पिया मेरी रंग दे चुनहरिया। नीली न रंगाऊंगी, पीली न रंगाऊंगी, हरी न रंगाऊंगी, कन्हैया काली न रंगाऊंगी। श्याम पिया, प्रभु पिया, शिव पिया मेरी रंग दे चुनरिया। तोरे रंग से रंग दे, जैसे तू असंग है, निर्विकार है, मुक्त है, ऐसा जीवात्मा भी तेरा अंश है। अब तेरे रंग से रंग दे माधो, गोविंद गोपाला, तेरे रंग से रंग दे। ऐसी रंग दे के रंग ना ही छूटे, धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया। श्याम पिया मेरी रंग दे दिल की चुनरिया। सच्चे हृदय से प्रार्थना करो तो वो तो रंगेरा को तो ग्राहक मिल गए, वो भी खुश हो जाएगा। माँ की पल्ला पकड़ के बच्चा कहते माँ 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 मैं तेरा हूं ना, माँ माँ तेरे रंग से रंग दे। तो माँ की क्या मजाल है कि कुछ छुपा के रखे। बाप का पल्ला पकड़ के मुन्ना कह दे पिताजी पिताजी मैं जैसा तैसा हूँ तुम्हारा हूँ, तुम्हारे ज्ञान से तुम्हारे रंग से मेरे को रंग दो। अरे बाप तो चाहते ही है बेटा मेरे रंग से रंग जाए। ऐसे प्रभु तो चाहते हैं, परमात्मा चाहते कि जीवात्मा मेरे रंग से रंग जाए, मुक्त हो जाए। अगर वो चाहते नहीं तो आप इतनी गर्मी में और इतनी लाखों की संख्या में घंटों की इंतजारी की पल के बिछा कर बैठ नहीं सकते। तुम्हारे पल के बिछा के बैठाने में उसकी कृपा है, मेरी कोई चतुराई नहीं और तुम्हारा कोई चतुराई नहीं है, उसी की कृपा। मैं निर्गुणियार की बेनती तुम सुनो गरीब नवाज, जो मैं पूत कपूत हाँ तो पिता तेरी लाज। हम जैसे तैसे लेकिन तेरे हैं महाराज नाथ, हम हो बैल है बैल, गुगी गाय है तेरी महाराज। तू बैलों को गायों को चारा देने वाला प्यार करने वाला है, हमको अपना बैल मान ले, अपनी गैया मान ले महाराज। अपनी प्रेमा भक्ति की, अपने ज्ञान प्रकाश की, अपने मधुमय कर्म योग की सद प्रेरणा दे दे। हे सत स्वरूप, हे चेतन स्वरूप, हे ज्ञान स्वरूप, हे आनंद स्वरूप। ईश्वर चिंतन करके चुप्पी में खो जाओ, कर्म करके चुप्पी में खो जाओ, कर्म के बीच बीच तनिक उसका चिंतन करके चुप्पी में खो जाओ, और चुप्पी तुम्हारे कर्म में भगवान की कृपा का योग दे देगी, कर्म को सत्कर्म बना देगी। वासना युक्त कर्म को भक्ति युक्त कर्म बनाने की कला, इसका नाम है सत्संग। बंधन देने वाले कर्मों को मुक्ति देने वाले कर्म बनाना, इसी का नाम है योग कर्म सुकौशलम। और प्रेम में क्या ताकत है। सामान्य बच्चे को गहने गांठे पहराते तो बच्चा शोभायमान होता है, और कृष्ण को जो कुछ पहराते वो वस्तु शोभायमान हो जाती, इतनी सुंदर थी। लेकिन प्रेम देवता तो क्या गजब करता है, इतने आकर्षण की मूर्ति। उमा राम स्वभाव जय जाना, ताई तजी ताई भजन तजी भाव न आना। भगवान ऐसे सुंदर, ऐसे मधुर, ऐसे सुंदर और मधुरता के धनी। श्री कृष्ण का नाम रख दिया प्यार के पुंज में आकर कालिया,
कृष्ण, कृष्ण मना काला। नंद यशोदा भगवान को बोलते कालिया, कृष्ण। गुजरते थे तो गाय उनको देखकर चारा चुगना भूल जाती, बछड़े दूध पीना भूल जाते, आंखें तो उधर लगाते, कान भी उधर ही घुमाते जहां कृष्ण जाए। ऐसे प्यारे भगवान। और फिर प्रेम मूर्ति माँ यशोदा और नंद बाबा कहते कालिया, और उन्हें आनंद है। काली नाग ने बहुत बहुत उदम मचाया था, भगवान कूद पड़े यमुना। काली क्रोधित होकर कृष्ण को लपेट में लिया और कृष्ण काली की फणों पे नाचने लग गए बंसी बजाते हुए। हजार हजार फण वाले काली पर कृष्ण नृत्य कर रहे और फण टूटी जा रहे हैं। नागिनी ने देखा कि अब हमारे पति देव को तो मार डालेंगे। उनको युक्ति सूझी, स्तुति की कि भगवान हमारी बात भी सुनो। अच्छे लोग आपने उपजाए तो ये विषधर में कौन है? अमृत में आपकी सत्ता है तो जहर में है, जहर निगलने वाले सर्पों में किसकी सत्ता है महाराज? भगवान हार मान गए कि मेरी सत्ता है, तो फिर हमको मारने को क्यों आप कर रहे हैं? आप ही ने उपजाया है, आपके बिना हम जी नहीं सकते। आप ही चैतन्य रूप में सबके हृदय में। हमारा शरीर की बनावट ऐसी कि हम भोजन करते तो उसमें से विष बनता है अपनी रक्षा के लिए, तो फिर हमें मारने का क्यों आप कष्ट करते? भगवान कहते मैंने हार मान ली, लेकिन गायों को और दूसरों को विषधर का विष मौत के घाट उतार देता है, इसलिए यहां तो नहीं रहने दूंगा। अच्छा महाराज, आपकी जो आज्ञा है। बोले जगह बदल लो। काली को मारा नहीं, जगह बदल दी। कैसा है कन्हैया, जो काली सामने से काट काट के मारने के लिए उद्यत हुआ है, उसकी ही पत्नी ने थोड़ी सी प्रार्थना की तो जीवन दान दे दिया। मारने वाले को जीवन दान दे देता है तो मोहब्बत करने वाले को तो अपने आपा का दान दे डालता है भैया। ये हरिद्वार में बैठे हो, हरिद्वार में बैठे हो कि हरिद्वार में बैठे हो कि हरिद्वार में बैठे हो? हरिद्वार की खोपड़ी अंग्रेजों को मुबारक हो। हम तो हरिद्वार और हरिद्वार में बैठे। हर का भी द्वार यही है और हरि का द्वार भी यही है, और हरि हर में भेद ही नहीं। गोविंद माधव योगेश्वर परमेश्वर देवेश्वर विश्वेश्वर पूर्णेश्वर प्रभु तेरी शांति में हमें खो जाने दे देव। तेरी प्रीति में हमें प्रविष्ट हो जाने दे प्रभु। जो तेरी शांति और प्रीति में नहीं खोता और नहीं होता, वो संसार के विकारों में बढ़ता है। उसे मुसीबतें चिंताएं अपना शिकार बना लेती है महाराज। रक्षमाम माधव गोविंद गोपाल हरि।
भगवान तो सबके सुहृद हैं, सबका मंगल चाहते हैं, लेकिन ऐसे भेड़ घोड़े गधे कुत्ते बिल्ली का लोफरों का सबका मंगल कर ले तो अव्यवस्था हो जाएगी। इसलिए जो उसको पुकारता है मदद के लिए, उसको मदद करते ताकि व्यवस्था बनी रहे। और जो उसको प्रीति करता है उसको अपनी प्रीति का दान देकर संसार की प्रीति से अनासक्त कर देते हैं। संसार की प्रीति जीव को बंधन देती है और भगवान की प्रीति जीव को भगवान से मिलाती है। भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम ये न मामोपयांति ते। जो मुझे प्रीति पूर्वक भजता है उसकी बुद्धि में मैं अपना योग देता हूं। कबीर जी ने कहा, जितना हेत हराम से उतना हरि से होए, कह कबीर वादास का पला न पकड़े कोई। जितना ये नश्वर संसार से प्रीति है उतनी हरि से हो जाए तो हरिमय हो जाए मन चित्त। तुलसीदास अपनी पत्नी के घर पहुंच गए, वो ससुराल में थी, मायके थी। तुलसीदास अपने ससुराल में पहुंच गए मध्यरात्रि को। पत्नी ने कहा, नाथ कैसे आए? बोले, ये देख रस्सी टांग के रखी थी। बारिशों के दिन में रस्सी तो नहीं टांगी थी, वो सर्प या अजगर लटक गया था, उसको रस्सा समझ के कूद के आ गए। हाड मास की देह मम तामे इतनी प्रीति, याते आधी जो राम प्रति तो अवश्य मिटे भवभीति। बोले, फिर से एक बार कहोगे? रत्नावली ने कह दिया कि हाड मास की देह, खड़ी हड्डियां हैं दो, कुछ आड़ी हड्डियां हैं, मांस है, रक्त है, नाक में लींट निकलती, मुंह से थूक निकलती है, कान से खुरेद निकलती है, आंख से कीचड़ निकलती है, रोमकूपों से बदबू वाला पसीना निकलता है और नीचे से मलमूत्र निकलता है, वात पित्त कफ लींट। इस शरीर में भी अगर तुम्हारी इतनी प्रीति, उससे आधी अगर शरीर को चेतनवान बनाने वाले आत्माराम में प्रीति होती तो बेड़ा पार हो जाए। वो महाबुद्धिमान तुलसीदास जी चल पड़े और भगवान को प्रार्थना ही तो किया, और क्या किया? तू मुझे तेरा संत बना दे। संत बनने की मेरी योग्यता नहीं तो संत का सेवक बना दे। सेवक बनने की भी पुण्याई नहीं, मैं कामी कुटिल अधम, तो कम से कम संत के द्वार की गैया बना दे। गैया बनाने का भी पुण्य होना चाहिए, संत के द्वार की गैया भी मुक्त हो जाएगी। गैया बनने का पुण्य नहीं है तो कम से कम संत के द्वार का घोड़ा बना दे। घोड़ा भी बनाने का मेरी योग्यता नहीं है तो कम से कम भगवान तेरे भक्तों के द्वार का मुझे कुत्ता ही बना, ताकि भक्ति भरी निगाहें उनकी पड़ेगी, भक्ति भरा स्पर्श वाला कुछ टुकड़ा मिल जाएगा और मेरे हृदय में तेरी भक्ति और प्रीति आ जाएगी। द्रवित तुलसीदास जी को न कुत्ता बनना पड़ा, न घोड़ा, न गाय। भगवान ने भगवत प्राप्त संत बना दिया और उनका रामायण करोड़ों लोगों को सुख शांति और मार्गदर्शन देता है। कैसा उदार है। वो बोलते, मेरे कर्मों की ऐसी हालत है कि मैं अब कैसे कहूं कि तू मुझे संत बना, घोड़ा बना दे, कुत्ता बना दे। न घोड़ा बनाते न कुत्ता बनाते, कितने उदार हैं प्रभु। पत्नी ने एक दो बार कह दिया, खुल गई आंख। यहाँ तो लेडी हर महीने 15 दिन सैंडल सुंगाती है, फिर भी चाहे 100 जूता खाए, तमाशा घुस के देखेंगे कि कमर तोड़ कार्यक्रम के बाद कोई सार नहीं। फिर भी वही गुड्डू की माँ, वो तो समझ गई कि ये कमर तोड़ कार्यक्रम का आज प्लानिंग है इसका बटे। पत्नी ने कह दिया, हाड मास की देह मम तामे इतनी प्रीति, याते आधी जो राम प्रति अवश्य मिटे भवभीति। कामी व्यक्ति में से संत तुलसीदास बन गए और यहाँ हर महीने 15 दिन लेडी सैंडल सुंगाती और असर नहीं होती है। कैसा है जादू। प्रार्थना करो, प्रभु सतबुद्धि दे। असत बुद्धि असत काम विकार में ले आती, लोभ में, मोह में, और सतबुद्धि सत सुख में ले आती, सत ज्ञान में ले आती, सत कर्मों में ले आती और सत स्वरूप तुझसे मिला देती है। प्रभु माधव गोविंद हरे।
मेरे कर्मों में कुशलता दे, कर्मों में फल आसक्ति न हो, कर्म मेरे लिए बंधन न हो, मेरे वही कर्म हो जिससे तेरी प्रीति, तेरा प्रकाश, तेरी समता, तेरी उदारता, तेरी प्रसन्नता, माधव, हरि, हे शांतात्मा, हे मधुमय आत्मा, हे चैतन्य आत्मा, हे ज्ञान स्वरूप, हे साक्षी स्वरूप, हे सुख रूप, हे शाश्वत, हे सदा सिद्ध तत्व, मैं तुम्हारी शरण। हम नहीं जानते प्रभु तुम कैसे हो, लेकिन हम जैसे तैसे तुम्हारे तो। जाया जनक को नहीं जान सकता, ईश्वर को जानने की कोशिश मत करना, ईश्वर को जानने की कोशिश मत करना। बूंद अगर सागर को जानना चाहे तो परिश्रम करके परेशान हो जाए। बूंद केवल अपना अस्तित्व भूल जाए, सागर ही तो है। जीव अपना अहम भूल जाए, तू ईश्वर को जानने की कोशिश करेगा तो तू हो जाएगा दृष्टा और ईश्वर हो जाएगा दृश्य। दृश्य हमेशा विनाशी होता है, दृश्य परिवर्तनशील होता है। दृश्य माया का खिलवाड़ होता है। गो गोचर जहां लगे मन जाई, सो सब माया जानो भाई। इंद्रियां, मन और बुद्धि की जहां तक पहुंचे वो सब माया का खेल है। इसलिए भगवान कृपा करके अर्जुन को कहते हैं, तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत।
तो प्रसादात परम शांति स्थानम प्राप्यसि शाश्वतम। इस प्रसाद से तू शाश्वत मुझ परमेश्वर स्थान को प्राप्त हुआ। और अर्जुन ने किया तो अर्जुन कहता है नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा। ये मोह हो गया था कि मरने वाला जन्मने वाला क्षत्रिय अर्जुन मैं हूँ। अब मोह नष्ट हुआ। इस शरीर के पहले जो था मरने के बाद भी जो रहेगा वह चैतन्य आत्मा में परमात्मा का अविभाज्य अंग हूँ। तुम्हारी कृपा से प्रसाद से स्मृति प्राप्त हुई। ईश्वर प्राप्त हुआ ऐसा नहीं, ईश्वर तो प्राप्त है, लेकिन ईश्वरत्व की स्मृति प्राप्त हो गई कि जिसको मैं मान रहा हूं आज तक वो मैं नहीं, जिसको मेरा मेरा मान रहा हूं वो मेरा नहीं, सब छूटता जाएगा। ये शरीर रूपी मैं भी छूट जाएगा और शरीर के मकान दुकान पद सर्टिफिकेट भी छूट जाएंगे। फिर भी जो नहीं छूटता है तो मेरा आत्मा और व्याप रहा है तो परमात्मा। कठिन नहीं है, लेकिन जिनको कठिन नहीं लगता ऐसे पुरुषों का सत्संग सानिध्य और अनुभव सुनना बड़े भाग्य से मिलता है। वैशाख मास की महिमा सुनाते हैं देवर्षि नारद जी। वैशाख मास और फिर गंगा तट और भगवान नारायण की कथा, ये सचमुच अपने आप में आपके लिए बहुत बहुत ऊंची बात है। गीता पर सैकड़ों सैकड़ों टीकाएं हो गई। सभी टीकाएं मिलकर भी गीता का पूर्ण वर्णन नहीं कर पाई, क्योंकि हरि अनंत है, हरि का ज्ञान भी अनंत। जैसे गंगा किनारे लाखों लाखों लोग पानी पी गए, पानी का अंत हो गया क्या? नित्य नवीन रस आ रहा है गंगा जी। ऐसे जो जो भगवत ध्यान भगवत ज्ञान त्यों त्यों गीता से नए नए भाव नई नई प्रेरणाएं मिलती है। गीता के गायक भगवान कहते हैं भगवान समग्र स्वरूप है, तो भगवान का ज्ञान भी समग्र स्वरूप है। असंशयम समग्रम माम, निसंदेह होकर तू मेरे समग्र स्वरूप को जैसे जानेगा ऐसे तू सुन। भगवान कहते हैं योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्या सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्व योग उच्यते। हे धनंजय, धन का दास नहीं, धन को संभाल संभाल के मर जाने वाला नहीं, धन के लोभ पर विजय करने वाला और धन का ठीक सदुपयोग कर डालने वाला धनंजय है। ये वस्तु मेरी कब हुई कि मैं इसकी चौकीदारी कर करके मर गया, तो मैं तो इसका धन का गुलाम हो गया इस वस्तु का, लेकिन इसका उपयोग करा अथवा किसी को देने में समर्थ हूं तो मैं इसका स्वामी हुआ। से भगवान अर्जुन को कहते धनंजय, तो आसक्ति का त्याग करो, सिद्धि और असिद्धि में लाभ हानि में सम रहो, क्योंकि लाभ भी सदा नहीं टिकता और हानि भी सदा नहीं टिकती, सिद्धि भी सदा नहीं और असिद्धि भी सदा नहीं। जो सदा रहता है तुम उसमें सम रहो। हे धनंजय, तू आसक्ति का त्याग करके सिद्धि असिद्धि में सम होकर योग में स्थित हुआ कर्मों को करो, क्योंकि समत्व ही योग कहा गया है। कर्म में योग कुशलता लाता है, सुख दुख में सम, लाभ हानि में सम।
आसक्ति से मन उपराम हो जाए, कर्म में भगवत भाव आ जाए, कर्म में कर्तृत्व और भोक्तृत्व का झंझट जो छुपा है वो दूर हो जाए। करण करावन हार स्वामी, सकल घटा के अंतर्यामी। ओम ओम नारायण नारायण नारायण। भौम तीर्थ भूमि पर हम देखते हैं वो भौम तीर्थ, और भगवत तीर्थ भगवत ज्ञान, भगवत भाव, भगवत जनों का संग, भगवत स्मृति, ये भगवत तीर्थ है। भगवान शिव पार्वती को कहते हैं कि इदम तीर्थम, उधर बड़ा तीर्थ है, उधर बड़ा तीर्थ है। ये तामसी वृत्ति के लोग भटकते रहते। इदम तीर्थम भ्राम्यते तामसा जना, आत्म तीर्थम न जानन्ति कुत मोक्षसी प्रिय। 3 प्रकार के तीर्थ होते हैं। एक तो अपनी जगह पर ही है, वो उसको स्थावर तीर्थ बोलते हैं, उसका अपना पुण्यदायी प्रभाव थोड़ा बहुत होता है। दूसरे जो संत पुरुष जहां जाते वहां भगवत चर्चा, भगवत ज्ञान वातावरण फैला देते हैं, वह जंगम तीर्थ है। तो स्थायी तीर्थ होते हैं स्थावर तीर्थ, और घूमने वाले संत जंगम तीर्थ होते। तीसरा तीर्थ होता है क्षमा तीर्थ, सत्य तीर्थ, दान तीर्थ, समता तीर्थ। जब उन तीर्थों में ले जाने वाला सत्संग मिल जाए तो सारे तीर्थों का फल हो गया। तीर्थ नाय एक फल, संत मिले फल 4, सतगुरु मिले अनंत फल, जिस फल का अंत न हो। कहत कबीर विचार, यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, सिर दीजे सतगुरु मिले तो भी सस्ता जा। कमर सीधी गर्दन सीधी। किसी को गर्मी की तकलीफ होती हो, आंखें जलती हो, मासिक अधिक आता हो, गर्मी के दिनों में गर्मी से बचने के लिए लोग ठंडाइयां पीते हैं। बाहर के पेय पदार्थ ठंडाइयां पीने की अपेक्षा शिकंजी बहुत अच्छी, नींबू की शिकंजी। दही सीधी खाना स्वास्थ्य के लिए इतना हितकारी नहीं जितना उसमें पानी डाल के, जीरा नमक आदि डाल के उसका उपयोग करना हितकारी होती है, वायुनाशक होती है दही और छाछ। आम भी वायु शामक, मीठे आम पित्त शामक, वायु शामक, वीर्यवर्धक, तेजवर्धक होते। जिस सीजन में गर्मी होती और हमारा जलीय अंश सूर्य देवता सोख लेते तो फिर आम भी उसी सीजन में बना देता है, जिससे पुष्टि आए। फल से भी इसी सीजन में बन जाते, सेतु भी इसी सीजन में बन जाते। कैसा ख्याल किया है कि स्वास्थ्य बढ़िया रहे हमारे बच्चों का, सो उसी अनुरूप फल फूल। तो गर्मी का असर हो तो बाहें नाक से श्वास लो, ओम शांति जपो दाहें से छोड़ो। 4-5 श्वास से ज्यादा नहीं, अगर बाहें से ज्यादा लोगे तो फिर मंदाग्नि हो जाएगी। अगर सर्दी आ जाए तो दाहें नथुन से श्वास लो, रोको, रम रम जप करो और बाहें से छोड़ो 4-5 बार। कैसी भी सर्दी हो, 1 दिन में 2 दिन में गायब। अब थोड़े दिनों में बारिश आएगी, वायु प्रकोप हो जाएगा, मंदाग्नि हो जाएगी, गैस की तकलीफें हो जाएगी शरीर में। शरीर तो कभी कोई तकलीफ। जीरा सेक लो थोड़ा, जीरा, सौंठ, काला नमक और इलायची संभाग करके रख दो। जब भी शरीर में वायु तकलीफ हो, भूख न लगे तो चुटकी पानी से ले लेना। प्राणायाम करने से, भगवान नाम सहित प्राणायाम करने से कर्म में उत्साह होगा, कृति में उत्साह, वाणी में स्नेह आ जाएगा।
क्योंकि भगवान आनंद स्वरूप है, सुख स्वरूप है। कर्म में उत्साह, वाणी में स्नेह और मन में प्रसन्नता आएगी। बुद्धि में समता और जीवन में भगवान के प्रसाद को निखरने दो। जैसे बुद्धिमान आदमी अपने सिर पर धूप नहीं आने देता, बचता है। ना समझ लोग धूप में घूमते रहते तो उनकी याद शक्ति कमजोर होती, सुनने की शक्ति बुढ़ापे में कमजोर हो जाती है और देखने की शक्ति भी कमजोर हो जाती है। धूप से जैसे बुद्धिमान बचता है, ऐसे ही कर्म में कर्तृत्व के अभिमान से भी सत्संगी बच लेता है। श्वास लिया, रोका, जप किया, फिर निकाला। जहां से निकाला, लिया, रोका, जप किया, दूसरी जगह से निकाला। कृति में उत्साह, वाणी में स्नेह और मन में प्रसन्नता, बुद्धि में समता। बस हो गया काम। मन में जब विषमता आए, इधर उधर आए तो देखे कि विषमता आई है। हे प्रभु, विषमता आई है, तू सम है ना। बस विषमता भाग जाएगी। भगवान सम है और हम भगवान के हैं, तो हम विषम क्यों रहेंगे। हर छोटा व्यक्ति बड़े का सहारा लेता है और बड़े में बड़े भगवान है। उसको पुकारो, बस मदद ही मदद। बाहर की मदद तो कोई देता है तो दिखती, और वो देता है तो दिखती भी नहीं। ऐसा देने आ, मेरे से भूल हो गई, मेरे से पाप हो गया तो प्रायश्चित करके उससे माफी मांगो, सद्बुद्धि दे। मैं पापी हूं ऐसी गांठ मत बांधो। पाप मन में है, द्वेष बुद्धि में है, जन्म मरण शरीर में है, बीमारी शरीर में। मुझ में तो परमात्मा, मैं परमात्मा में। ओम ओम प्रभु प्रभु। नारायण नारायण, हरि हरि। दुनिया में सबसे बड़ी दौलत क्या है? सबसे बड़ा धन क्या है? सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? सबसे बड़ा सुख क्या है? समता का सबसे बड़ा सुख है। समता सबसे बड़ा दौलत है। समता सबसे बड़ी विद्या है। सारी विद्याएं सम्मान को सहज में अपना रहस्य प्रकट कर देती। और विफलता क्या है? विषमता विफलता है। देरानी जेठानी आपस में विषमता ना करो। सासू बहू विषमता की शिकार मत बनो। दिल बड़ा रखो। जो दूसरों की निंदा सुनता और करता है उसका पुण्य नष्ट होता है, लेकिन दूसरों में अपने पिया को देखता है उसके पाप नष्ट होते। जिनकी क्रियाएं गुरु, शास्त्र और धर्म के विरुद्ध हैं, वे अकाल मृत्यु और एक्सीडेंट के शिकार बन जाते बेचारे। लिखा है कि तुम्हारे श्वासोश्वास के अनुसार तुम आयुष्य लेकर आते हो, लेकिन सत्कर्म करने से, चित्त शांत और सम रहने से आयुष्य लंबा हो जाता है। उतने ही श्वास लंबे समय तक चलते हैं। दुष्कृत्य करते हैं तो तुम्हारे श्वास की रिदम ज्यादा चलती और आप उतने ही श्वास थोड़े समय में खत्म करके चले जाते हो। अल्पायु और दीर्घायु के विषय में शास्त्र बताते हैं कि जो आस्तिक है, भगवत स्नेह से संपन्न है, संयम और सरलता सादगी के धन से धनवान है, दूसरों के दोष और
गुणों की चर्चा में अपना समय नहीं नष्ट करता, दूसरों में छुपे हुए समत्व को स्मरण करता है। थोड़े श्वास भी लाया तभी भी दीर्घायु हो जाता है। और जो दूसरों में दोष देखता रहता है, अधिक श्वास भी लाया तो उसके अकाल मृत्यु नियम से श्वास क्षीण हो जाते जल्दी। ये प्राणायाम करने के बाद श्वास अंदर जाए, उसको देखे और बाहर आए उसको गिने तो श्वास की रिदम चल पड़ेगी। और रिदम से श्वास 1 मिनट में 10-11 श्वास से 1 मिनट पसार हो जाएगा। आम आदमी 1 मिनट में 15 श्वास खर्च डालता है, लेकिन श्वासोश्वास पर नजरिया रखने की जो दीक्षा देते हैं उससे 25% आयुष्य जो बाकी बची, उस 25% आयुष्य बढ़ोतरी होने की संभावना बढ़ जाती। श्वास रिदम से चलते हैं तो मन की चंचलता और बुद्धि का राग द्वेष भी शांत होने लगता है। कबीर जी ने बड़ी भारी महिमा गाई। माला श्वासोश्वास की जगत भगत के बीच, जो फेरे सो गुरुमुखी ना फेरे सो नीच। तो उस लंबा श्वास लिया, रोका, फिर बाहर छोड़ा और 40 सेकंड रोका। ऐसे 7 प्राणायाम करे। फिर श्वास अंदर जाए उसको देखे और बाहर आए उसको गिने। धीरे धीरे देखने वाले श्वास में भगवान का नाम मिला दे और बाहर आए तो गिने। ऐसे 50 से 100 श्वास हर रोज गिने। वो भक्ति के रास्ते है तो बरकत बढ़ेगी, योग के रास्ते तो बरकत पड़ेगी, कर्म योग के रास्ते तो बरकत पड़ेगी, विद्या के रास्ते तो बरकत पड़ेगी। क्योंकि श्वास तालबद्ध होना बहुत ऊंची बात है। आयु, आरोग्य और पुष्टि की वृद्धि होती है। बाहर के मंदिरों में जाना सार्थक हो गया, ये हृदय मंदिर में ले आने वाली दीक्षा शिक्षा होती। और यही कारण है कि जिन्होंने दीक्षा ली होती उनको फायदे होते ही हैं। और फिर मैं हाथ उठवाता हूं तो हजारों लोग एक साथ हाथ उठाते। धिक बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म बलम ही बलम। ये बाहर का बल विश्वामित्र कहते हैं उसे धिक्कार हो। ब्रह्म परमात्मा का बल ही वास्तविक बल है। उस ब्रह्म बल के साथ तुम्हारा तालमेल करने वाली दीक्षा की व्यवस्था है। दीक्षा देने के समय गर्दन पीछे दबोच के 20 से 25 प्राणायाम करने को हम सिखा देते। ऐसा करने से उस प्राण में ओम स्वरूप भगवान का नाम मिला देते। बुद्धि में भगवान का ओज आने लगता है। 20 से 25 श्वास गर्दन दबोच के हम सिखाते, जिससे तुम्हारी स्मृति शक्ति में भगवती अंश आ जाता है। तो आपके कर्म योग बन जाते। कर्मों को योग न बनाया तो फिर परेशानी, कर्म बंधन बहुत दुख देते। कर्मों से कर्मों को काटो, कर्मों से कर्म बंधन बनाओ, तुम्हारे हाथ की बात है। और कर्मों से कर्म बंधन काट के आप मुक्त आत्मा हो जाओ, तुम्हारे हाथ की बात है। मैं तुम्हारी शांति, एकाग्रता और सत्संग की प्रीति देखकर भीतर भीतर बहुत बहुत संतुष्ट हो रहा हूं। और तुम्हें कितना पुण्य होता होगा, मैं उसका वर्णन करने के लिए 1000 जीव बनवा लूं भगवान से। और एक आशाराम की जगह पर 1000 आशाराम वर्णन करे तो भगवान की महिमा का वर्णन नहीं कर सकते और भगवत साधना की पुण्यों का बयान नहीं कर सकते। इतना लाभ हो रहा है। बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब और आज। अनेक जन्मों की बिगड़ी अब और आज सुधर रही। बैसाख मास की महिमा नारद जी सुनाते राजा अमरीश को कि वैशाख मास सम कोई मास नहीं, सतयुग के समान कोई युग नहीं, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं और गंगा के समान कोई
तीर्थ नहीं, खेती के समान कोई धन नहीं और जीवन लाभ जीवन दाता के बिना जीवन का कोई लाभ नहीं। उपवास से बढ़कर कोई तप नहीं और दान से बढ़कर सुख नहीं। कलयुग में दया से बढ़कर कोई धर्म नहीं और धर्म से बढ़कर कोई अपना मित्र नहीं। ये धर्म लाभ हो रहा है। सत्य से बढ़कर कोई यश नहीं है और आरोग्य से बढ़कर उन्नति नहीं है और भगवान अंतर्यामी प्रभु से बढ़कर कोई निकटवर्ती रक्षक नहीं है। उस प्रभु में श्वासोश्वास श्वास अंदर जाए राम, बाहर आए तो एक। श्वास अंदर जाए ओम, बाहर आए दो। श्वास अंदर जाए शांति, बाहर आए तीन। श्वास अंदर जाए आनंद प्रभु का, बाहर आए चार। श्वास अंदर जाए आरोग्य, आनंद शांति आरोग्य ओम राम हरि गुरु। श्वास में मिलाते मिलाते शांत होते जाए। आयुष्य बढ़ेगा, आरोग्य बढ़ेगा, बुद्धि में भगवान की प्रसादी कृपा आएगी, कर्म में कुशलता आएगी। कुशलता वही है कि सुख दुख लाभ अलाभ में सम रहना। सुबह सुबह समता की घुट्टी पीकर फिर कर्म में लगो और कर्म में लगते समय सुबह का अभ्यास दिन भर मदद करेगा। बस में, गाड़ी में, रेल में, जहाज में बैठे श्वासोश्वास कुछ भी परिणाम आता है। क्रोध आ जाए लेकिन देखो कि क्रोध आया है, अपने सम रहो, विषम रहो, अपनी मौज की बात है। चिंता आई है, आप सम रहोगे तो चिंता आपको दबाएगी नहीं, क्रोध आपको दबाएगा नहीं, मोह आपको मलिन करेगा नहीं। समता की साधना भगवान बताते कर्म योग। कर्म किए बिना आप हम रह नहीं सकते और कर्म में योग की आवश्यकता है और योग इतना सुगम है, नहीं तो कर्म जड़ है। थोड़ा सा अच्छा किया तो मैंने अच्छा किया ढंढेरा फिराएगा, बुरा हो गया कर्म बंधन बना देंगे। शुभाशुभ परित्यागी स्थिति प्रज्ञस्त दोचते। शुभ अशुभ को ईश्वर के चरणों में और आप भगवान में स्थिति करो बस।